खुद हमको 2 दिन पहले धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं हटेगा, केस नहीं उठाएगा एनजीटी से, तो तुमको हम कहीं भी मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, हाईवा का आगे फेंक देंगे। इस तरह का हमको देखने को मिला कि हमारा कुछ आदिवासी महिलाएं लोग उधर से आ रहे थे, तो कंपनी के लोग ही, उसका गार्ड लोग हमारे आदिवासी महिला लोग के साथ गाली गलौज कर रहा है। दुमका रेलवे स्टेशन के काले विकास का विरोध करना आखिरकार स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दुमका रेलवे स्टेशन में कोयला रैक शुरू किए जाने का विरोध करने वाले रवि मंडल पर कोयला कंपनी के मैनेजर ने केस किया है। रवि मंडल को न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल मिल गया है। उन्होंने बेल लेने के बाद इस मामले की जानकारी दी है। उनका कहना है कि कोयला रैक का विरोध करने के कारण उन पर झूठा केस कोयला ढुलाई करने वाली कंपनी के मैनेजर ने किया है। कि आपके ऊपर केस किया गया है, क्या कहना चाहते हैं और क्या अपडेट है इस पर अभी? देखिए, मेरे ऊपर जो भी केस लगाए हुए थे वो पूरा तरह से गलत थे, क्योंकि हम उस दिन उस केस में थे ही नहीं। हम आए थे 11 बजे के आसपास, और जैसे साइड इंचार्ज के नाते जैसे मिनरल मिश्रा जी ने बोले कि वो 8 बजे हमको डंडा दिखाया। ना हमसे कभी उनसे भेंट हुआ है, ना हम उसको व्यक्तिगत पहचानते, ना वो हमारे पास आए थे। वो तो खुद हमको 2 दिन पहले धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं हटेगा, केस नहीं उठाएगा एनजीटी से, तो तुमको हम कहीं भी मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, हाईवा का आगे फेंक देंगे। इस तरह का हमको वो बोले हुए हैं। कब बोल रहे थे ऐसा बात आपसे? मतलब जिस दिन हुआ संडे से पहले ही बात हुआ था, लेकिन हम लोग सोचे कि ऐसे ही बक रहे हैं, वैसा कुछ तो है नहीं। लेकिन उसने जब देखे कि वो टारगेट करते हुए जान गए कि एनजीटी में इसी ने केस किया है, इसलिए उसने पूरा गलत तरीके से अपना ही करके देखा कि याचिकाकर्ता यही है एनजीटी का, ये हट नहीं रहे हैं, तो इसी के ऊपर क्यों ना केस डाल के इसको डराया जाए। यहाँ का ग्रामीण तो पैसा वैसा है नहीं आदमी के पास, डर जाएंगे, तुरंत इसको डरा देंगे, केस में जेल जाएगा, अपने शांत हो जाएगा। ये सोच रहा ही नहीं जान रहा है कि गरीब जब आवाज़ उठाता है तो फिर पीछे नहीं हटता है, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो। वो हम लोग का एक ही मांग है कि यहाँ से कोयला रेक पॉइंट हटे तो हटे। हम लोग उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। और हम लोग को जो केस किए हैं उसके लिए हम आज आप देख भी सकते हैं कि हमारा आज बेल हो गया है। हाँ, आज जाके हमने बेल भी ले लिए हैं। कितने लोगों पर केस किया गया है? वो तो टारगेट करके सिर्फ अभी तो एक ही आदमी मेरे ही नाम है, और फिर ऐसे 30 से 40 अज्ञात नाम वो बता रहे हैं जैसे कि हैं, यही है। लेकिन वो सोच रहे जैसे कि डरेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो जो कंपनी के लोग हैं आपसे संपर्क कर रहे हैं क्या? जी, धमकी भरा आते बहुत आके सामने से जब कभी भी उधर गुजरते हैं, अगर कोई भेटा जाते हैं तो बोलता है देखो यही लड़का है, एक दिन इसी को चढ़ा देना है, इस तरह का कमेंटबाजी होता है। मनोज सिंह मेलर ने कहा कि इस झूठे केस से वे लोग डरने वाले नहीं हैं और आगे भी विरोध को जारी रखेंगे। अंततः कंपनी को यहां से हटना पड़ेगा, साथ ही रेलवे को भी यहां से अपना कोयला लोडिंग शेड हटाना पड़ेगा। पेपर के माध्यम से पता चला कि रवि मंडल और 40-50 अज्ञात व्यक्ति पर केस हुआ है। ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन जो भी ग्रामीण हम लोग आंदोलन किए, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन में थे, और हम लोग एक पंडाल लगा के बैठे हुए, गाड़ी तो स्वतः ही खड़ा करो। हम लोगों ने तो गाड़ी नहीं रोका था, फिर केस किस बात? और किसी के साथ तुतुमे में तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बेवजह का केस है, ये झूठ मूठ का केस है कंपनी के। अच्छा, क्या लगता है कि आवाज़ दबाने के लिए कंपनी की ओर से केस किया जा रहा है? बिल्कुल, आवाज़ दबाने के लिए तो केस ही हो रहा है। जहाँ तक आज हमको देखने को मिला कि हमारा कुछ आदिवासी महिलाएं लोग उधर से आ रहे थे, तो कंपनी के लोग ही, उसका गार्ड लोग हमारे आदिवासी महिला लोग के साथ गाली गलौज कर रहा था कि तुम लोग इधर से पार नहीं होगा, तुम लोग इधर से ये नहीं होगा। हम तो आज देखे आँख से कि हम लोग उल्टा वही लोग आदिवासी महिला लोग के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। ये तो झूठ मूठ का कंपनी वाला लोग जो है एक एजेंडा बनाया है कि किसी को फंसा दे। स्थानीय लोगों ने भी इस कोयला रैक का विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। ऐसा है कि हम लोग इस कोल डस्ट से पीड़ित हैं और पीड़ित होते जा रहे हैं, और हम लोग एकदम इतना चिंतित हैं, इतना हम लोग दुखी हैं कि हम लोगों सभी का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। हम लोगों के लिए एकमात्र यही निदान होगा
कि ये कोयला रैक यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित हो जाए। इसके अलावे और हम लोगों की कोई मांग ही नहीं है। हम लोग इसी में हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं आपको हम दिखाते हैं कि इस रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीणों को अब क्या परेशानी होने लगी है। हमारा सब बर्बादी हो जाएगा। कब कब पार होते हैं इधर से आप? हम सुबह पार 4:30 बजे, हमको बहुत बड़ा दिक्कत हम ही को होता है। रोज जाते हैं रोज इधर से? जाते हैं। हाँ, यही सामान गिर जाता है, सामान बर्बादी हो जाता है, झोला सब पूरा कचरा हो जाता है। कब से ऐसा दिक्कत हो रहा है यहाँ? ये मोटा मोटी 1.5 महीना से, जब से कोयला का ही चालू हुआ है। इस मामले में हमने रेलवे और कोयला कंपनी के पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। वहीं आपको बता दें कि रवि मंडल का आरोप है कि एनजीटी की बिना अनुमति के कोयला लोडिंग रैक को शुरू किया गया है। रेलवे ने अब तक अपनी ओर से अनुमति पत्र को भी जनता के सामने नहीं रखा है। साथ ही अब गंभीर आरोप कंपनी के मैनेजर पर लग रहा है कि आंदोलन कर रहे नेताओं को धमकी दी जा रही है। जैसे साइड इंचार्ज के नाते जैसे मिनरल मिश्रा जी ने बोले कि वो 8 बजे हमको डंडा दिखाया, ना हमसे कभी उनसे भेंट हुआ है, ना हम उसको व्यक्तिगत पहचानते, ना वो हमारे पास आए थे। वो तो खुद हमको 2 दिन पहले धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं हटेगा, केस नहीं उठाएगा एनजीटी से, तो तुमको हम कहीं भी मरवा सकते हैं, मार सकते हैं, हाईवा के आगे फेंक देंगे। इस तरह का हमको वो बोले हुए हैं। आम जनता में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। जीवंत पिचवई पेंटिंग, सूक्ष्म मीनाकारी और उत्कृष्ट पिरोही के काम से प्रेरित हमारा दिवाली कलेक्शन अलग था, जिसकी अद्भुत आभा बेमिसाल है। 20% छूट के साथ टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के साथ इस त्यौहार को बनाए खास। हमारा पता टाटा शोरूम चौक, भागलपुर रोड, दुमका। मोबाइल नंबर 7763806535।